कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। कई बार हम लोग प्रचार में जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी भगवान है क्या इस संसार में? अगर भगवान है तो इतना दुख इतना कष्ट क्यों हम लोग को क्यों मिलता है? कई बार हम लोग के भक्तों को प्रश्न करते हैं, कई बार मुझे भी ये प्रश्न किया है। तो उनसे कहना चाहिए कि भगवान है। एक उदाहरण के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि भगवान है। देखिए, एक गांव में दो मित्र थे। बचपन से ही दोनों का एक दूसरे में प्रेम बहुत था। एक साथ खेलते थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे, सोते थे, सब कुछ एक ही साथ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा उम्र बढ़ गया उन लोग का, तो दोनों कुछ साल के लिए मतलब अलग हो गए। ये एक जो था वो भक्त बन गया और पूरे धाम यात्रा के लिए निकल गया, और एक जो था वो ग्रस्त होके गृहस्थ जीवन में आके वो नापित बन गया, लोगों के बाल काटता था और वो नास्तिक किस्म का आदमी था। लेकिन ये जो था एक उनका मित्र, वो श्रद्धालु था, वो भक्त था। तो एक दिन क्या हुआ, भक्त ये नापित जो था वो हर किसी को बोलता था कि भगवान इस संसार में नहीं है, भगवान है तो भाई इतना दुख क्यों मिल रहा है, ऐसे बोलता था। और उनमें भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं था। लेकिन कुछ सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद, उनके मित्र जो बाल काल के मित्र थे, बाल सखा थे, वो उनके दुकान पे आए और कहा कि मुझे थोड़ा अपने बाल कटाना है। तो उन्होंने उनको देखा और पहचान लिया। आपस में बहुत प्रेम हुआ, भरत मिलन जैसा हो गया। तभी उनके मित्र ने कहा कि इतने दिनों बाद आप मिले हो, आप कहाँ पे थे? कहा कि मैं धाम यात्रा करने के लिए निकल गया था। तो उन्होंने कहा धाम यात्रा? उन्होंने कहा हाँ, मथुरा, वृंदावन, पूरी धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भारतवर्ष में जितने भी धाम है सब धामों का परिक्रमा किया मैंने। और भगवान इतने सुंदर सुंदर लीला क्या है वृंदावन में, पूरी धाम में, ऐसे बोल के उन्होंने अपने मित्र से कहा। लेकिन वो नापित वाला जो मित्र था, उन्होंने इसके बात पर विश्वास नहीं किया कि नहीं मित्र, भगवान है ही नहीं। अगर भगवान है तो इतना दुख इतना कष्ट हम लोग को क्यों मिल रहा है? तब उन्होंने कहा कि नहीं मित्र, भगवान है। क्योंकि ये भक्त स्वभाव का था, तो इन्होंने तर्क नहीं किया। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है तर्क अप्रतिष्ठित हो, तर्क के द्वारा धर्म प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने तर्क नहीं किया और वहाँ से उस दुकान से निकल के जा रहा था, अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने घूम के देखा कि उनके सैलून पे, उनकी दुकान के पास एक आदमी था, खड़ा हुआ था, जिनका बाल और दाढ़ी ये वगैरह बढ़ के था, इतना सा बाल था। तब उन्होंने घूम के फिर उसकी दुकान पर आया और उनके मित्र से कहा कि मित्र, यहाँ पे नापिती नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? नहीं, आपकी इस एरिया में, इस जगह पे नापिती नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? अगर नापित होता तो इसके बाल इतने लंबे लंबे नहीं होता। तो उनके मित्र ने कहा, अरे भाई, उनको फ्रेश होने के लिए, उनको साफ होने के लिए, बाल कटवाने के लिए मेरे पास आना होगा। मेरे पास नहीं आने से मैं कैसे उनके बाल काटूंगा, उसका सेविंग करूंगा? तब उनके मित्र ने कहा कि वैसे ही जैसे अगर ये नापित के पास अगर नहीं जाएगा तो ऐसे ही लंबे लंबे
दाढ़ी और बाल बढ़ा कर घूमता रहेगा, कभी भी इनका साफ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार हम लोग का दुख दर्द है, लेकिन उस दुख और दर्द को दूर करने के लिए हम लोग को भगवान की शरण में जाना होगा। जैसे ही हम लोग भगवान की शरण में जाएंगे तो हम लोग का दुख और कष्ट सब दूर हो जाएगा। जैसे ये व्यक्ति का होगा, अगर ये व्यक्ति आपके पास जाएगा तो आप काटेंगे ना बाल, तभी ना इनका बाल कट होगा। अगर उसी प्रकार हम भी भगवान के पास जाएंगे तो हम भगवान के पास जाने के कारण हम लोग का सब दुख अथवा दर्द कष्ट सब दूर हो जाएगा। इसीलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान नहीं है और भगवान है तो इतना दुख क्यों। अरे भाई, घर में रहोगे ना थोड़ी ना होगा। घर से निकल के मंदिर जाओ, साधु संग करो, भक्त संग करो, शास्त्र पढ़ो। साधु संग के द्वारा ही तुमको पता चल जाएगा कि भगवान है, और इस भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, और इस नाम में ही दुखों का निवारण छुपा हुआ है। जैसे दूध में बहुत सारे वस्तु छुपा हुआ है, जैसे दूध से माखन बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है। अल्टीमेटली दूध में ही सब कुछ है। उसी प्रकार भगवान के नाम में सब है, सुख है, शांति है, समृद्धि है। लेकिन दुर्भाग्यवशतः हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, और भगवान के नाम लेने से ही भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम होगा, भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम होगा। और भगवान के नाम लेने से ही हम लोग को इतनी शक्ति मिलेगा, जिस शक्ति के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं भगवान अलग है और भगवान का नाम अलग है, ऐसा नहीं, ऐसा सोचेंगे तो ये गलत है। क्योंकि कहते हैं कि नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान है, भले ही हम लोग इस भौतिक दृष्टि से भगवान को देख नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकते हैं। भगवान का अगर नाम लेंगे तो हम लोग जितने भी दुख दर्द है, सभी दुख दर्दों से हम लोग मुक्त मिल जाएगा हम लोग को। वैसे हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो उसी में एक प्रश्न अथवा उत्तर आता है, उसमें प्रश्न उत्तर है, बंगाली में है, जे कृष्ण नामेर महात्मा की हमरा हरे कृष्ण महामंत्र जप करी केन। कृष्ण नाम का महत्व क्या है, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप क्यों करते हैं? उत्तर में है, समस्त पाप दूर करे एवं समस्त कामना पूर्ण करे एवं कृष्ण प्रेम प्रदान करे। पहले नाम लेने से क्या होता है कि समस्त पाप दूर होता है, समस्त कामना पूर्ण होता है, और कृष्ण प्रेम जो सुदुर्लभ है वो प्रेम प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग को भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए और भगवान की नाम लेना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।